कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस क्या विधानसभा स्पीकर को कुलदीप की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश करेगी? क्या कांग्रेस के कहने से स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होंगे? क्या भाजपा उनसे इस्तीफा दिलवाकर आदमपुर में उपचुनाव करवाएगी? इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। अब विस्तार से पूरी खबर। राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से निलंबित कर दिया है। अब हरियाणा की राजनीति में रुचि रखने वालों के बीच सिर्फ इसी बात पर चर्चाएं चल रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस विधानसभा स्पीकर से उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश करती है, तो क्या कुलदीप की सदस्यता खत्म हो जाएगी? पड़ताल टीवी ने कई विधायकों से बातचीत करके जानकारी जुटाई है कि आज तक हरियाणा विधानसभा के किसी भी स्पीकर ने लिखित में सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के बावजूद किसी विधायक की मेंबरशिप रद्द नहीं की है, किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया है, क्योंकि यह स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। इसीलिए अब कांग्रेस भी स्पीकर को लिखित में यह कहती है कि कुलदीप बिश्नोई की सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनको विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो भी स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द नहीं करेंगे, बल्कि उनको अनअटैच करके विधानसभा में उनकी अलग कुर्सी लगा देंगे। आपको बता दें कि पिछली विधानसभा में फरीदाबाद एनआईटी से इनेलो के विधायक नगेंद्र भड़ाना भी पार्टी लाइन से अलग होकर भाजपा का गुणगान करने लगे थे, भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे थे, सरकार के कार्यक्रमों में भी शिरकत करते थे। तब इनेलो उन्हें पार्टी से निकालने की सोच रही थी, लेकिन ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी थी, बल्कि इनेलो का एक विधायक ही घट जाना था। इसी कारण इनेलो ने उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया। अब आपको खबर बता दें कि कुलदीप बिश्नोई जब भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। ऐसे में उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा और फिर भाजपा को ज्वाइन करना होगा, और ऐसा करते ही फिर आदमपुर में उपचुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके इस्तीफा देते ही आदमपुर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। अब इतना तो तय है कि कुलदीप अपनी अगली पारी भाजपा के साथ खेलने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है, पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब आपको असली खबर बताते हैं। हरियाणा की सियासत के गूढ़ जानकारों का कहना है कि भाजपा जल्द ही सही समय का चयन करके कुलदीप बिश्नोई का विधानसभा से इस्तीफा दिलवाएगी और उन्हें पार्टी में शामिल करेगी। इसके बाद आदमपुर में उपचुनाव करवाया जाएगा। ऐसा करके भाजपा डबल गेम खेलेगी। पहला तो विधानसभा में उसका एक विधायक बढ़ जाएगा, जिससे जननायक जनता पार्टी पर उसकी निर्भरता कुछ कम हो जाएगी और वह निर्दलियों के सहारे भी आसानी से सरकार चला सकेगी। दूसरा, भाजपा की रणनीति यह रहेगी कि आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल करके जींद उपचुनाव की तरह पूरे प्रदेश में अपनी लहर बना सके, जिसका फायदा उसे अगले लोकसभा चुनाव में भी मिल सके। यानी अब भाजपा उपयुक्त समय का चयन करके ही कुलदीप से इस्तीफा दिलवाएगी और आदमपुर में उपचुनाव करवाएगी। आदमपुर में उपचुनाव होता है तो क्या होगा? आपको यह भी बता दें कि कुलदीप अपने गढ़ आदमपुर में काफ़ी मजबूत हैं। आदमपुर भजनलाल का गढ़ रहा है। भजनलाल 11 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 52 साल से यानी 1968 से भजनलाल परिवार का कोई सदस्य आदमपुर सीट से चुनाव नहीं हारा है। अब तक हुए 12 विधानसभा चुनाव में 11 बार भजनलाल परिवार का सदस्य आदमपुर से चुनाव जीतता आ रहा है। उनकी माता स्वर्गीय जसमा देवी भी आदमपुर से एमएलए रह चुकी हैं। अब कुलदीप चौथी बार आदमपुर से विधायक हैं। ऐसे में उपचुनाव होता है तो कुलदीप भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरेंगे और उन्हें जीत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुलदीप बिश्नोई के अब तक के सियासी सफर पर बात करें तो वह 2 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक, यानी अब चौथी बार विधायक हैं। 2004 में कुलदीप बिश्नोई पहली बार सांसद बने थे। तब उन्होंने भिवानी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला को हराया था। इसके बाद पिता भजनलाल की मृत्यु के बाद 2011 में हिसार लोकसभा सीट पर उपचुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी। तब भी उन्होंने इनेलो के अजय चौटाला को पटकनी दी थी। कुलदीप से पहले उनके पिता भजनलाल भी 2 जगह से सांसद बने थे। 1989 में फरीदाबाद और 1998 में करनाल से सांसद का चुनाव जीतकर
भजनलाल लोकसभा में पहुंचे थे। कुलदीप अब चौथी बार आदमपुर से विधायक हैं। पहली बार वह 1998 में विधायक बने, दूसरी बार 2009, तीसरी बार 2014 और चौथी बार अब 2019 में विधायक बने थे। दूसरी बार कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे कुलदीप बिश्नोई। भजनलाल परिवार के गांधी परिवार से काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन 2005 में इन रिश्तों में दरार आ गई थी। उस समय विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष भजनलाल की अगुवाई में लड़ा था और 67 सीटें जीती थी। लेकिन गांधी परिवार के आशीर्वाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की कुर्सी कब्जाने में सफल रहे। इसके बाद भजनलाल परिवार सियासी रूप से लगातार कमज़ोर होता चला गया। कांग्रेस में लगातार अनदेखी से आहत भजनलाल ने साल 2007 में अपनी नई पार्टी बना ली थी। हालांकि पार्टी बनाने का कारण यह था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी थी और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में भजनलाल की हजका पार्टी के 6 विधायक बने थे, जिनमें 2 विधायक खुद कुलदीप व उनकी पत्नी रेणुका चौधरी थे। कुलदीप आदमपुर से विधायक थे और रेणुका चौधरी तब हांसी से चुनाव जीती थी। लेकिन तब अलबमत में आई कांग्रेस ने हजका के 4 विधायक तोड़ लिए थे। कुलदीप बिश्नोई इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने चारों को तब अयोग्य घोषित किया था जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया था। साल 2014 में कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तब वह 21 साल के युवा दुष्यंत चौटाला के हाथों हार गए थे। इस हार के बाद कुलदीप और भाजपा की राजनीतिक जो गठबंधन था वह टूट गया था और भाजपा ने हजका के राजनीतिक वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इसके बाद 2014 में कुलदीप ने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर अपनी पार्टी हजका का कांग्रेस में विलय कर दिया था। अब बात करते हैं कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट क्यों नहीं दिया। दरअसल कुमारी शैलजा के हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे थे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस के एक पद एक नेता वाले फार्मूले के तहत दीपेंद्र सांसद होने और खुद हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण इसमें परेशानी आई और आखिरी क्षणों में कुलदीप बिश्नोई का पत्ता काटने के लिए हुड्डा ने दलित नेता उदय भान का नाम आगे रख दिया और उनके नाम पर हाईकमान से मोहर भी लगवा ली। हाईकमान के इस फैसले से कुलदीप बिश्नोई काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने अपनी नाराज़गी खुलकर जताई, सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ लिखा। उनके समर्थकों ने भी काफ़ी ट्वीट किए। इसके बाद उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई। खुद कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात हुई। इसके बाद जब राज्यसभा चुनाव नज़दीक आए तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वह अंतरात्मा की आवाज़ से अपनी वोट डालेंगे और उन्होंने यह कहकर न केवल हाईकमान के सामने अपना स्टैंड क्लियर किया बल्कि हुड्डा खेमे की चिंता भी बढ़ा दी। शुक्रवार और शनिवार की रात जब राज्यसभा सीटों के लिए मतगणना हुई तो कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार के साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा से अपना बदला ले लिया। कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या में विधायक होने के बावजूद भी अजय माकन हार गए, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ा झटका है। हाईकमान की नज़रों में भूपेंद्र हुड्डा का कद जरूर घटा है, उनकी छवि खराब हुई है, लेकिन इसी कारण कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया और सभी पदों से हटा दिया। यहाँ सबसे बड़ी बात एक और है कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार के बाद ट्वीट किया कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, सुप्रभात। उन्होंने एक ट्विटर जो उनका समर्थक था उसको रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया है सही वक्त पर लिया गया फैसला ही इंसान को औरों से अलग करता है। वहीं कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई ने भी अजय माकन की हार के तुरंत बाद ट्वीट किया कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, ज़रा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। अब राज्यसभा चुनाव पे ही थोड़ी बात करें तो कैप्टन अजय यादव ने भी एक ट्वीट किया जिससे भी पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार के बाद जो कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने ट्वीट किया कि जब पार्टी बड़े नेताओं के बेटों को बिना संघर्ष किए कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बना देगी, उनको राज्यसभा में भेज देगी, तो वह पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करेंगे। यह बात पार्टी आलाकमान को समझनी पड़ेगी।
इस ट्वीट में कैप्टन अजय यादव का सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा थे। लेकिन जब मामले ने ज़्यादा तूल पकड़ लिया तो कैप्टन यादव ने अपनी सफाई दी और कहा कि उनका इशारा हुड्डा परिवार की तरफ नहीं था। कुछ लोग स्वार्थ के लिए इस ट्वीट को दीपेंद्र हुड्डा से जोड़ रहे हैं। यह गलत है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के समर्पित नेता हैं और 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनकी टिप्पणी उन राजनेताओं के बेटों के बारे में है जो पार्टी के उच्च पद लेने के बाद भी पार्टी को छोड़ जाते हैं, मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुलदीप बिश्नोई और RPN सिंह। अब थोड़ी बात करते हैं राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय शर्मा कैसे जीते। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा के कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस के अजय माकन और भाजपा समर्थित निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा। चुनाव नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर मतगणना 7.5 घंटे से अधिक देरी से शुरू हुई और देर रात 2 बजे नतीजों की घोषणा की गई। निर्वाचन अधिकारी RK नांदल ने बताया कि पंवार को 36 वोट मिले, जबकि शर्मा के खाते में प्रथम वरीयता के 23 मत आए और 6.6 वोट भाजपा से ट्रांसफर होकर आए, जिससे उनके मतों की कुल संख्या 29.6 हो गई। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में माकन को 29 वोट हासिल हुए, लेकिन दूसरी वरीयता का कोई वोट न आने के कारण वह हार गए और इसके बाद यह पूरा ड्रामा चलता रहा। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।